हेलो, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। यस मैम। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, थोड़ा रिमाइंड कराओगे मुझे? आई थिंक गूगल एड्स चल रही थी आपकी। हाँ जी मैम। कहाँ पे हुआ था? लास्ट टॉपिक क्या था गूगल एड्स का? व्हाट इज द लास्ट टॉपिक इन गूगल एड्स? एक बार बस फटाफट से रिमाइंड करा दो ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। क्या था लास्ट टॉपिक गूगल एड्स का? फटाफट रिमाइंड कराओ गाइस। मैम बेसिक बेसिक बताया था आपने तो। ओके। मैम वो आपने वो भेजा नहीं उसका, व्हाट्सएप पे लिख के भी भेजा था मैंने। थोड़ा फीवर था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ओके। मैं आपको ना 2-3 दिन तक भेज दूंगी एक बार रिकॉर्ड करके। तो मैं ठीक है आपको मैम। शेयर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड स्टार्ट करते हैं फिर। 1 मिनट देना, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। This meeting is क्या कर रहे हो? Italia música. मैंने नोट्स बनाए थे, याद है? मैंने नोट्स बनाए थे या नहीं, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। मैंने नोट्स बनाए थे या नहीं आपके? बनाए थे मैम। फेसबुक ऐड मिल नहीं रहे ना, मुझे नोट्स नहीं मिल रहे। हिंदी सोशल मीडिया रेफरेंस टॉक। उससे ना मुझे आइडिया हो जाता मैंने कहाँ तक तुम्हें करा रखा है। नोट्स मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। ग्रुप में मैम फोटो भी भेज रखा है आपने। हम्म, ये है शायद। हम्म, ठीक है। अगर आप ये रही, ये रही, ये रही। सर्च एड और वीडियो एड के बारे में बताया था बेसिकली। 6 टाइप की एड्स में से, है ना? तो स्टार्ट करते हैं सेशन। 6 टाइप की बेसिकली हमारी गूगल एड्स होती है। फर्स्ट होती है हमारी सर्च इंजन एड्स। सर्च इंजन एड्स कौन कौन सी होती हैं? जो कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो की जाती है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो की जाती है, जिसमें हमारी सर्च इंजन भी 2 टाइप की एड्स होती हैं। फर्स्ट हमारी हो गई टेक्स्ट एड, सेकेंड हमारी हो गई डिस्प्ले टेक्स्ट एड। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट होती है हमारी वीडियो एड्स। वीडियो एड्स 3 टाइप्स की होती है, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल और इन स्ट्रीम। ये भी हमारा लास्ट क्लास में हो गया था क्लियर। इसके अलावा हमारी सी, मतलब थर्ड टाइप की जो हमारी एड रहती है, वो रहती है डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स बेसिकली हमारी 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें हम कहते हैं एक स्टैटिक बैनर, सेकेंड हमारी होती है फ्लैश बैनर, थर्ड हमारी होती है एक्सपेंडेबल बैनर, फोर्थ हमारी होती है पेज टेक ओवर।
अब इन चारों का मतलब क्या है? स्टैटिक बैनर, जब हमें कोई भी एक इमेज एक नॉर्मली स्टैटिक करके, एक नॉर्मल जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे आपने वेबसाइट खोली वहां पे एक इमेज दिखाई देती है, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक बैनर। फ्लैश बैनर क्या होता है? हमने कोई वेबसाइट खोली, एकदम से आपके मुंह पे फ्लैश करके, एकदम से पॉपअप करके ऐड दिखाई जाती है, तो हो गया फ्लैश बैनर। एक्सपेंडेबल बैनर क्या होता है? जो पूरी वेबसाइट को एक्सपैंड, मतलब जो आपका बैनर है वो धीरे धीरे करके एक्सपेंड होता रहता है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपने थोड़ा सा रीड किया एंड सडनली आपके पास एक एड दिखाई दे जाती है, जैसे ब्रेनली पे होती है, आपने थोड़ा सा रीड करने को दे देते हैं, नीचे एक बैनर ऐड दिखा देते हैं जो कि एक्सपेंडेबल होता है, तो दैट्स कॉल्ड एक्सपेंडेबल बैनर। पेज टेक ओवर बैनर आपको कुछ रीड ही करने देता है, वो पूरी वेबसाइट के वेब पेज को, जो जो आपका वेब पेज है उसको पूरे को टेक ओवर कर लेता है एक बैनर, एक पोस्टर के थ्रू, दैट्स कॉल्ड पेज टेक ओवर बैनर। तो ये हमारी डिस्प्ले ऐड होती है। फोर्थ हमारी ऐड होती है टेक्स्ट ऐड, वीडियो ऐड, डिस्प्ले ऐड। एक आपकी होती है डिस्कवरी। ये सारी एड्स मिक्स होती हैं इसमें। डिस्कवर, अगर आपको कुछ डिस्कवर करना है उस चीज के लिए आप डिस्कवरी एड चलाते हैं। फिफ्थ हमारी होती है परफॉर्मेंस। अगर आपको किसी भी चीज का परफॉर्मेंस निकालना है, परफॉर्मेंस मैक्स, जिसके अंदर आप सारी चीजें इंक्लूड होती है, आप उसमें बैनर वीडियो कुछ भी डाल सकते हो। सिक्स हमारी होती है ऐप प्रमोशन के लिए। ठीक है, ये सिक्स टाइप की हमारी ऐड होती है। सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, ऐप प्रमोशन, डिस्कवरी, शॉपिंग। सॉरी 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 सॉरी, शॉपिंग होती है एक, ऐप प्रमोशन नहीं होगी, शॉपिंग आएगी यहाँ पे। शॉपिंग मतलब जो हमारी ई कॉमर्स ऐड चलती है। ठीक है, ई कॉमर्स जो हमारी एड्स चलती है दैट्स कॉल्ड शॉपिंग एड्स। सिक्स टाइप ऑफ एड क्लियर है, और टाइप ऑफ कैंपेन, ये दोनों चीज क्लियर है? टाइप ऑफ कैंपेन्स एंड टाइप ऑफ गूगल एड्स, दोनों चीज क्लियर है गाइस? दोनों चीज क्लियर है? यस मैम। अब एक चीज और होती है इसके अंदर, डिस्प्ले एड, फिक्स्ड बाइंग एड्स। डिस्प्ले एड्स एंड फिक्स्ड बाइंग एड्स। अब ये क्या होती है? डिस्प्ले एड एंड फिक्स्ड बाइंग एड्स रेफर्स टू अ बुकिंग, रेफर्स टू अ बुकिंग और अ स्पेस। मतलब आप किसी भी एक स्पेस को बुक कर लेते हो और प्री बुकिंग कर लेते हो, या फिर प्री नेगोशिएट करके आप उस चीज को खरीद लेते हो कि हाँ फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट पे या फिर फिक्स पर्टिकुलर टाइम पे आपकी मेरी एड ही चलेगी। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन और फ्लिपकार्ट को देखो, कि अगर कोई भी बिग बिलियन डेज की सेल चल रही है तो पहले अमेजोन की एड आती है, फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट की एड आती है। जब अमेजोन की एड चल रही होती है तब हम फ्लिपकार्ट की एड नहीं देखते ना, तो वो क्या हो जाती है, उन्होंने क्या किया होता है कि फिक्स्ड बाइंग की होती है, कि दिवाली से एक हफ्ते पहले जो है सिर्फ अमेजोन की एड चलेगी, उसमें ना ही फ्लिपकार्ट की एड चलेगी, ना ही नायका की एड चलेगी, मतलब किसी और प्लेटफॉर्म की एड नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ अमेजोन की एड चलेगी। एंड दिवाली के एक हफ्ते बाद सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट की एड चलेगी, उसमें अमेजोन या फिर कोई और अदर प्लेटफॉर्म एड नहीं चला सकता। दैट्स कॉल्ड डिस्प्ले एंड फिक्स्ड बाइंग एड्स, जिसके अंदर हमारी ड्यूरेशन, मतलब कितने घंटे की चलेगी, कितने डेज की चलेगी, वो बैनर फिक्स्ड होता है कि हाँ इसी बैनर पे हमारी 4 दिन ऐड चलेगी, और 4 दिन में से जितने भी घंटे आप लगाना चाहते हो कि इतने घंटे की ऐड चलेगी और 4 दिन ऐड चलेगी, डे एंड नाइट वाला सिस्टम होता है कि हाँ 4 दिन 3 रात ऐसे आपकी एड चलेगी। तो वो सिस्टम है कि आपकी एड कितने घंटे चलेगी, कितने दिन चलेगी, और कौन से बैनर पे चलेगी, वो चीज आप पहले ही फिक्स करके रख लेते हो 1-2 महीना पहले ही। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितने नंबर ऑफ टाइम एक बैनर जो है वो शो किया जाएगा, वो चीज आप फ्रीक्वेंसी उसकी मैनेज कर लेते हो। डिस्प्ले एड एंड फिक्स बाइंग एड क्लियर है? इतना क्लियर है? बोलो। अब होती है एड अब होती है एड बाइंग मेथड। और
जब हम गूगल एड्स चलाते हैं तो हमारे पास 4 मेथड दिखाए जाते हैं एड बाइंग के लिए। जब हम बिडिंग करते हैं तो हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फिक्स्ड बाइंग। फर्स्ट कौन सा होता है? फिक्स्ड बाइंग। सेकंड होता है हमारा सीपीसी, सीपीआई, सीपीआई बोलो या फिर सीपीएम बोलो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड एड कौन सी होती है हमारी? सीपीसी, सीपीसी या फिर पीपीसी, दोनों एक ही चीज है। फोर्थ होती है हमारी सीपीए। फिक्स्ड बाइंग एड्स कौन सी होती है? फिक्स्ड बाइंग एड्स होती है जिसमें आप ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर ले। तो जो हमारी डिस्प्ले एड एंड फिक्स बाइंग एड है ना, सिमिलरली फिक्स बाइंग एड वही होती है, ठीक है। सीपीसी, सीपीआई और सीपीएम क्या होती है? पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। कॉस्ट पर इम्प्रेशन या फिर कॉस्ट पर माइल, दोनों का मतलब सेम है। कॉस्ट पर इम्प्रेशन, कॉस्ट पर माइल, दोनों का मतलब सेम है कि जितनी बार हमारी व्यू होगी एड, उस पे हमारे पैसे कटेंगे। हमने किसी एड को देखा, सिर्फ व्यू करने के, इंप्रेशन देने के पैसे कटते हैं, व्यू करने के पैसे कटेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि हम व्यूज कैसे निकाल सकते हैं, हम पर व्यू कैसे देख सकते हैं। तो सीपीएम डिवाइडेड बाय 1000 इंप्रेशन, दैट्स द फॉर्मूला, ठीक है। अब सीपीसी या फिर पीपीसी, पहली चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कोर क्या है, कोर बेसिक क्या है गूगल एड्स का, दैट इज पीपीसी। हमारी जितनी एड रन होती है मेनली, मोस्टली या फिर सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या रहता है? पीपीसी रहता है, पे पर क्लिक रहता है या फिर कॉस्ट पर क्लिक। इसके फुल फॉर्म है कॉस्ट पर क्लिक या फिर पे पर क्लिक। जितनी बार हम एड पे क्लिक करेंगे उतनी बार पैसे कटेंगे। जितनी बार हमें, अगर एक एड पे 3 बार क्लिक हुए हैं तो 3 पर क्लिक के अकॉर्डिंग पैसे कटेंगे। कि आपने डाला कि एक क्लिक पर 50 रुपए कटने चाहिए, तो जैसे ही आपने किसी भी पोस्ट पे, किसी भी एड पे क्लिक किया, 50 रुपए उसमें से कट हो जाएंगे। तो जितने भी क्लिक्स पे पैसे कटते हैं वो सीपीसी और पीपीसी एड होती है। किसी को सिर्फ देखने के पैसे काटने हैं तो वो सीपीआई या फिर सीपीएम हो रहेगी। लास्ट होता है सीपीए, कॉस्ट पर एक्शन, अगर उस पर कोई एक्शन ले रहा है या फिर ऑक्शन कर रहा है, ठीक है। अगर किसी ने उस एड पे एक्शन लिया, लाइक हमने नीचे मैसेज डाला हुआ है गेट, सॉरी, मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, या फिर सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप, या फिर सब व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है, लर्न मोर का बटन लगाया हुआ है, उस पर अगर हम क्लिक करके उस पर थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, थोड़े एक्शंस ले रहे हैं, तो हमारे सीपीए के अंदर आएगा। एक होती है रियल टाइम बिडिंग। ये सारी जो बिडिंग्स होती हैं ये क्या होती है? रियल टाइम बिडिंग्स होती है। रियल टाइम मतलब आप रियल टाइम के अकॉर्डिंग ही बिड कर सकते हो, इसमें पास्ट की बिडिंग इंक्लूड नहीं होती। तो ऑल दिस बिडिंग आर रियल टाइम बिडिंग, ठीक है। अब होता है, इसमें होता है रोएस, दैट्स द मेन क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। जो आपका रोएस काउंट करते, जब भी हम गूगल एड चलाते हैं तो हमें रोएस देखना होता है कि हमारा रोएस कितना आ रहा है। रोएस क्या होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। ये इसके फुल फॉर्म है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मान लो हमने 1 लाख का बजट लगाया, जब हम एड स्पेंड पे 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो उस पे हमारा जो भी अमाउंट है, क्या उसका हमें प्रॉफिट हो रहा है? 1 लाख का, 1 लाख का अगर हमें 4 लाख नहीं कमा के दे रहा है या फिर 4 करोड़ नहीं कमा के दे रहा है, वो 1 लाख लगा हुआ अमाउंट, तब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं है।
तो रोएस कितना हमारा होना चाहिए? हमारा रोएस हमेशा 100% से ऊपर रहना चाहिए। मान लो अगर हमने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो हमें उससे 4 करोड़ रुपए जब तक नहीं कमा लेंगे, जब तक उसका रिटर्न 4 करोड़ तक नहीं आएगा, तब तक वो रोएस जो है हमारा डाउन है। रोएस हमेशा 100% से अबव होना चाहिए। अगर रोएस की अगर हम एस्टिमेट वैल्यू देखें तो 350 to 400% आपका रोएस होना ही चाहिए। मतलब जो आप अमाउंट लगा रहे हो उसका 4 गुना हमें मिलना चाहिए। दैट्स इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो अगर हमने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो हमें 4 लाख रुपए जब तक वो नहीं बनते तब तक हमारा जो रोएस है, हमारा जो कंपनी है, हम उसे लॉस में मानते हैं। रोएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रोएस निकालने का फॉर्मूला होता है एड रेवेन्यू, जो हमारा रेवेन्यू आया है डिवाइडेड बाय एड स्पेंड इनटू में 100। ये हमारा होता है रोएस निकालने का फॉर्मूला। तो ये इंटरव्यू पर्पज से रोएस आपको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज रोएस, रोएस की कितनी परसेंटेज होती है, रोएस पे कितना प्रॉफिट आता है, एंड रोएस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब गूगल एड और गूगल एडसेंस क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। गूगल एड्स, गूगल एडसेंस, जितने भी हम गूगल एड रन करते हैं, जितनी भी हमने वेबसाइट पे एड रन करी है या फिर कुछ भी हमने गूगल एड पे किया है, जब तक वो अप्रूव नहीं होता किसके थ्रू, गूगल एडसेंस। बेसिकली गूगल एड्स अप्रूव की जाती है गूगल एडसेंस के थ्रू। तो टू रन एड ऑन योर वेबसाइट यू हैव टू अप्रूव थ्रू गूगल एडसेंस। जितनी भी हम वेबसाइट पे वर्क करेंगे, अगर हम एड रन कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो हमें गूगल एडसेंस से अप्रूव करानी पड़ेगी। ठीक है, वाई गूगल एड नॉट परफॉर्मिंग वेल, अगर हम कौन सी एक्टिविटी ऐसी है कि हमारी गूगल एड परफॉर्म नहीं हो पा रही अच्छे से, हमें उसका रोएस अच्छा नहीं मिल पा रहा है, हमें उसका प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, तो उसके क्या बेसिक पॉइंट्स हो सकते हैं। तो वो गूगल एड परफॉर्मेंस बताती है। फर्स्ट होता है ब्रॉड कीवर्ड टर्म्स। हमने बहुत ज्यादा कीवर्ड टर्म्स जो है बहुत ज्यादा यूज कर लिए, कीवर्ड स्टफिंग करती है। हमने एसईओ में समझा था कि हमें कीवर्ड्स कितने डालने चाहिए। अगर कीवर्ड स्टफिंग होगी तो पांडा हो गया, पांडा हो गया, पिजन हो गया। पांडा और पांडा एंड पेंगुइन, ये दोनों जो है आपकी कीवर्ड स्टफिंग को देखते हैं। अगर आपकी कीवर्ड स्टफिंग हो रही है, आपने ब्रॉडर कीवर्ड्स यूज किए हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज किए हैं, जिसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म्स में आपने कुछ यूज किया है, तो आपकी एड परफॉर्म अच्छे से नहीं होगी। सेकंड, इररिलेवेंट एड्स। अगर आपको शूज बेचने हैं, शूज की एड आप किसी जोकर से करा रहे हो, विच इज इररिलेवेंट। जोकर से एड कराने को बेनिफिट नहीं है शूज का, क्योंकि शूज का काम एथलीट्स का है रेदर देन जोकर। तो इररिलेवेंट एड्स नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बताऊं तो आपने शूज की एड चलाई और नीचे कपड़ों का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, विच इज इररिलेवेंट, या फिर आपने कुछ ऐसे कीवर्ड्स, इररिलेवेंट कीवर्ड यूज कर दिए, तो तब भी हमारी एड्स अच्छे से नहीं चलती। तीसरा, लो क्वालिटी स्कोर। पहली चीज, आपका गूगल का जो रिव्यू है वो लो है, आपका गूगल का अकाउंट लो जा रहा है, ऊपर से आपने लो क्वालिटी पिक्स डाल दी, लो क्वालिटी की आपने चीजें उसमें डाल दी, तो वो अच्छे से वर्क नहीं करती। हमेशा जो भी काम रहेगा वो हाई क्वालिटी में रहेगा। फोर्थ चीज है, आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है। लैंडिंग पेज क्या होता है, जितनी भी लीड्स हमारे पेज पे लैंड करती है, दैट्स लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मतलब काफी अच्छा डिस्क्राइब करके पहले बताया व्हाट इज लैंडिंग पेज, तो पुराने वीडियोस देख लेना। फोर्थ होता है हमारा लैंडिंग पेज हमारा अच्छे से नहीं है, उसका जो हमारा एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस, जो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है वो अच्छा नहीं है, तो हमारा पेज बुरा जाएगा। क्योंकि अगर हमारा किसी के साथ एक्सप्रेशन अच्छा ही नहीं बना, इंप्रेशन ही नहीं बना, आपने सुना होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो किसी के साथ हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं है, तो क्या हम उसकी वेबसाइट पे दोबारा जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो भी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे, या फिर किसी भी क्रिएटिव पे, डिजाइन पे,
उसका जो भी पार्ट है वो अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, पहली नजर में पसंद आना चाहिए। उसके बाद से आप बेशक लो क्वालिटी डालो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा बेस्ट रहना चाहिए। तो दैट्स द पॉइंट। अब ऑक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं। ऑक्शन मतलब बिडिंग करना। जब भी हम बिडिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें दो है वो ध्यान में रखनी है। टू रिजल्ट विद डिपेंड्स ऑन गूगल ऑक्शन, to result will depends on Google auction and on ad rank। जब भी हमें ad rank करानी होती है तो वो किस पे डिपेंड करती है, हमारा ऑक्शन रेट क्या है, हम किस तरीके से बिडिंग कर रहे हैं, तब तभी हमारी एड रैंक होती है, तभी हमारे उस एड पे रिजल्ट शो किया जाता है। तो एड अच्छी लाने के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। बिडिंग जब आप कर रहे हो तो कीवर्ड्स जो है वो रिलेवेंट होने चाहिए। क्वालिटी स्कोर हाई होना चाहिए। अब क्वालिटी स्कोर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिखवा देती हूँ। जब भी हमें किसी चीज का क्वालिटी स्कोर निकालना है तो क्वालिटी स्कोर किस तरीके से निकाला जाता है। एड रैंक, जो भी हमारी एड रैंक हुई है, इक्वल्स टू में क्वालिटी स्कोर रखेंगे इनटू में मैक्स, जो भी आपने सीपीसी या फिर पीपीसी यूज किया है। ठीक है, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर निकालने के लिए आपको एड रैंक में एड रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एड रैंक निकालने के लिए आपको क्वालिटी स्कोर इंटू मैक्स सीपीसी इंटू पीपीसी करना होता है। सिंपल। और क्वालिटी स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो, आपकी एड की रिलेवेंसी है, आपका लैंडिंग पेज बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत इजी है पढ़ने में, इंटरेक्ट करने में, आपने नेविगेशन अच्छे से दी हुई है कि हाँ इस पेज के बाद आप इस पेज पे जाना चाहोगे तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर अबाउट अस के सेक्शन पे जाना है तो आप इजीली नेविगेट कर सकते हो। एक्स साइट मैप, जिसे हम साइट मैप कहते हैं, वेबसाइट पे साइट मैप आपने अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, आपने ऑन साइट टाइमिंग जो है वो इंक्रीज की हुई है, बाउंस रेट आपका अच्छा है। बेसिकली वेबसाइट पे अगर बाउंस रेट अच्छा नहीं होगा तो ट्रैफिक नहीं, इट मीन्स, तो बाउंस रेट अच्छा होना चाहिए क्वालिटी स्कोर को हाई करने के लिए। अब जब हम एड रैंक करते हैं तो हमारी क्या क्या चीज मैटर करती है, जब हमें एड रैंक करानी है तो क्या क्या चीज हमारी मैटर करेगी और एड रैंक हम किस तरीके से इंपॉर्टेंटली निकाल सकते हैं। तो योर बिड, हमारी बिड अच्छी होनी चाहिए, हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एड की, लैंडिंग पेज की, थ्रेश होल्ड की, मतलब कोई भी उस पर थ्रेश होल्ड या फिर स्पैम्स वगैरह कुछ भी इररिलेवेंट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर्सन को इजीली लोकेशन मिलनी चाहिए ताकि वो इधर उधर ना भटके, उसको इजीली पता हो कि उसको कहाँ जाना है, ढूंढना ना पड़े उसको इन डेप्थ जाकर। इजी टू रीड, इजी टू इंटरेक्ट, इजी टू एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। सब कुछ सामने वाले के लिए इजी बना दो, कितना भी टेक्निकल हो बट सामने वाले के लिए इजी बनानी वो चीज। दैट्स द मेन पॉइंट। टाइम ऑफ सर्च, उसे ज्यादा सर्च करने में टाइम ना लगे, उसका नेचर बहुत अच्छा हो। तो ये इस तरीके से आप जो है एड कैलकुलेट कर सकते हो, एड रैंक निकाल सकते हो। तो एड रैंक प्लस बिडिंग प्लस क्वालिटी स्कोर, अगर आप इन तीनों को प्लस करके आपका अमाउंट अच्छा आ रहा है तो दैट्स द गुड पॉइंट। आपका जो एड है वो अच्छे से रैंक करेगी। एड रैंक ऐड करना है, आपकी एड रैंक कितनी है उसमें आप बिडिंग ऐड करोगे, उसमें आप क्वालिटी स्कोर ऐड करोगे। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे फटाफट पूछो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है या फिर हम आगे करें? यस मैम। आगे करें? यस मैम। आई थिंक स्क्रीन शेयर करने की नीड है ना, क्योंकि कोई रिप्लाई तो कर ही नहीं रहा, तो बस समझ लो फिर। मैम मैं भी प्रैक्टिकल
एक बार हो जाए तो अच्छा है। क्या कह रहे हो? आप हम के वो मैम ऐसे बोल एक रहे हो, आप आगे करो। हाँ, मैं तो आगे कराऊंगी क्योंकि बिकॉज मुझे रिप्लाई नहीं मिला, तो मैं भी इतनी मेहनत क्यों ही करूँ जब तक मैं मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगा। व्हाई मैम शुड आई डू हार्ड वर्क? हाँ, बोलो। मैम एक बार आप बताएंगे कि ये स्किपेबल नॉन स्किपेबल थोड़ा सा मतलब अगर एग्जांपल मेरे को मिल जाए, हमें मिल जाए कि कैसे कौन सी स्किपेबल और इसकी होती है मैम, ये मतलब कुछ आप दिखा दें मैम। हाँ, बिल्कुल। स्किपेबल एड्स कौन सी होती है? जो हम, जैसे आपने वीडियो देखी है यूट्यूब पे, आप कुछ एड को स्किप कर देते हो और कुछ एड्स स्किप नहीं होती, तो जो नहीं स्किप होती वो नॉन स्किपेबल है, जो स्किप हो जाती है वो स्किपेबल एड्स है। स्किपेबल वीडियो एड्स बेसिकली आपकी यूट्यूब पे चलती है, बिकॉज यूट्यूब ऑल्सो अ सर्च इंजन। तो जितनी भी यूट्यूब पे एड्स चलती है वो वीडियो एड्स होती हैं। तो वीडियो एड्स बेसिकली स्किपेबल नॉन स्किपेबल ये हो गई कि जिस भी आप वीडियो को, आपने जो भी एड्स देखी है उसमें दो टाइप की एड आती है, स्किपेबल हो जाती है, कुछ चीजें स्किप हो जाती है। आपने 1-2 सेकंड की एड देखी, उसके बाद आप उसको स्किप कर सकते हो, ज्यादा वॉच टाइम हमने देना ही नहीं है, तो वो स्किपेबल हो गई। नॉन स्किपेबल हो गई जिसको आप लगातार देखना ही पड़ता है, लगातार 3-4 एड चल रही है, यू कांट एबल टू स्किप दैट, दैट्स नॉन स्किपेबल एड्स। एंड मैम जैसे हम लोग कभी ऐड बनाते हैं, जैसे कोई भी ऐड है, तो मैम हम लोगों को जैसे ऐड जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम लोगों को अपनी तरफ से क्रिएट करनी पड़ती है, गूगल जैसे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो खुद क्रिएट करके हमें देते हैं ऐड। एक नॉर्मल चीज बताओ, जब तक आप एड क्रिएट करके गूगल को नहीं दोगे, जब आप फेसबुक एड चलाते हो तब भी एक बैनर वीडियो यू हैव टू शूट दैट ना, तो आपको वो चीज बनाकर गूगल में आपको डालनी पड़ेगी कि मुझे इस चीज पे एड चलानी है, तो मैंने ये चीज डाली। आप पोस्टर डाल सकते हो, अगर आप सर्च सर्च एड डिस्प्ले एड चला रहे हो तो आप पोस्टर डालोगे, वीडियो एड चला रहे हो तो आप वीडियो उसमें अपलोड करोगे, जिस भी आपको वीडियो में डालना है। और कुछ? मैम ये कॉस्ट पर क्लिक वाला थोड़ा समझा जाता तो। कॉस्ट पर क्लिक होता है, जितनी बार आप उस एड को क्लिक करोगे तो आप सीपीसी, मतलब उस पे आपके पैसे कटेंगे। मैम वो वाला डॉक्स एक बार शेयर करोगे मैम, जो अभी आपने शेयर किया था मैम। है। मैम एक बार ना मैम ये वाला मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी करना है ना मैम, एक बार नीचे मैम डिस्प्ले फिक्स बैंक एड्स, एक मैम नीचे, यस मैम। जैसे मैम हम लोगों को जैसे ऐड होती है ना हमारी मैम, तो हम लोगों को क्या उसमें एक मिनट मैम वो शो करना प्लीज मैम। मुझे समझ नहीं आया आपका डाउट। हाँ मैम एक बार वो शो करना मैम, लाइक मैं बता, हाँ यस मैम। जैसे मैम ये होता है ना, जैसे मैम कॉस्ट पर इम्प्रेशन या कॉस्ट पर माइल आपने बताया, या कॉस्ट पर क्लिक होता है, या कॉस्ट पर एक्शन होता है, तो मैम इसमें हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जैसे हम लोगों की एड रन हो रही है तो इसमें हमारे को मतलब अगर हमारी एड ठीक से रन हो रही है तो, या नहीं हो रही, तो हमें इनमें से कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल होती है मैम इसमें देखने के लिए मैम। हम सबसे ज्यादा, मैंने बताया था ये भी कि हम सबसे ज्यादा एड रन करते हैं पीपीसी पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है इन तीनों में से। सबसे ज्यादा आपने, यही मेन क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सी इफेक्टिव होती है, किस पे ज्यादा रिजल्ट आता है, राइट? यही क्वेश्चन है ना, आपको यही जानना है कि यस मैम। कौन सी एड, तो वो होती है पीपीसी। और मैम जैसे हम लोग ऐड आती है, जैसे यूट्यूब वगैरह पे ऐड आती है, तो हम लोग जैसे अगर उसको एक बार अगर हम लोग जो उसको देखते हैं, मान लीजिए मैंने उसको देखा और 2 सेकंड के लिए स्किप कर दिया, सो मैम उसके भी मतलब अगर मैं ऐड लगाता हूँ कोई भी लगाता हूँ तो उसके भी पैसे डिडक्ट होते हैं या मैम उसके नहीं होते मैम अगर जैसे। आपने स्किपेबल एड लगाई और सामने वाले ने स्किप कर दिया तो ऑब्वियसली कटेंगे, तो इसलिए आपको नॉन स्किपेबल ऐड, अगर आप चाहते हो कि स्किप सामने वाला इंसान ना करे तो आप नॉन स्किपेबल ऐड लगाओगे। अगर आप चाहते हो कि हाँ 2-3 मिनट का हमने हुक दे दिया, स्टार्टिंग में 2-3 सेकंड हमने हुक दिया,
उसके बाद हम स्किप का बटन दे सकते हैं ताकि जिसको देखनी है वो पूरी देखे, नहीं देखनी तो वो स्किप कर दे। तो सो अब स्किपेबल ऐड, तो पैसे आपके दोनों के कटेंगे, चाहे आप स्किपेबल लगाओ चाहे नॉन स्किपेबल लगाओ, बिकॉज यू चूज दैट ना। सो मैम इसमें भी डिफरेंस होता है, जैसे अगर हम लोग नॉन स्किपेबल एड लगाते हैं तो उसमें पैसे ज्यादा कटते हैं कि सेम मैम रिजल्ट सेम होता है सेम उसमें? सेम आप सेट करोगे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना मैं आपको दिखाऊंगी, वहां पे आप सेट कर सकते हो अमाउंट की, एक वीडियो का या फिर एक क्लिक का। अगर हम सीपीसी लगा रहे हैं तो एक क्लिक का एड, एक व्यू का एड, आप कितना स्पेंड करना चाहते हो एक व्यू पर, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड मैम मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मैम रिटर्न ऑन एड स्पेंड का आपने बताया, जैसे हम लोग रेवेन्यू लगाते हैं उस पर हम स्पेंडिचर, जैसे हमारा जैसे रेवेन्यू स्पेंड करते हैं, मान लीजिए मैम हम लोगों ने 15 डेज की एड लगाई है ना मैम, जैसे मैंने 15 डेज की एड लगाते हैं हम लोग, और मुझे ऐसा लगता है कि मैम उसमें मुझे रिजल्ट अगर 5 डेज, तो मतलब हमें कितना देर तक मैम वेट करना चाहिए कि हमारे लोगों को रिजल्ट के लिए, कि 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज? डेज आप कम से कम 5 दिन की एड चलाओगे ही चलाओगे। और अगर ये है कि गुड रिजल्ट चाहिए तो एटलीस्ट 1 वीक की आप एड चलाओ ताकि आपको थोड़ी सी रिजल्ट शो हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज को एनालाइज कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर मैंने गलती करी, ये चीज सही करनी है, वो आप एनालाइज करके एंड सेकेंड एड चलाओगे तब। मतलब फर्स्ट एड आपको कम से कम 5 डेज की चलानी ही चलानी है, सो दैट आपको आपकी गलतियां पता चले, आपको आपकी ऑडियंस पता चले कि हाँ मेरे एक्चुअली में ऑडियंस क्या है एंड किस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। सो मैम जैसे हम लोग क्योंकि एड कब लगाते हैं, तो मतलब किस ऑडियंस तक हमें पहुंचानी है, तो वो यूट्यूब खुद से, जैसे कोई भी हमें प्लेटफॉर्म मिलता है गूगल का, तो वो खुद से मतलब वो सिलेक्ट करता है कि हमें मतलब वो रीच आउट करके बताना पड़ता है कि इस ऑडियंस तक पहुंचाना है, या वो खुद ही ऑटोमेटिकली भेज देता है एड्स? मतलब मैं जैसे मान लीजिए मैम एक रेस्टोरेंट की एड है, सो मैं उसको रन कराना चाहता हूँ, तो फिर हमें क्या क्या चीजें उसमें थोड़ा सा देखनी होती है कि कहाँ तक कि किस ऑडियंस के पास देखो, पहुंचे कि? जब हम वीडियो एड चलाते हैं ना तो वीडियो हाँ एड जी में मैम। ऑप्शन आता है ये कि आप, जैसे मेरे को चलानी है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एड, तो मुझे कौन सी ऐसी एड्स हैं, कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर है जिसकी पे मुझे एड दिखानी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एजुकेशन एड चला रही हूँ तो मैं सारे एजुकेशनल चैनल को टारगेट करूंगी कि मुझे सारे एजुकेशनल चैनल्स पे मुझे अपनी एड दिखानी है, तो आप इस तरीके से टारगेट करते हो। ओके मैम। ऑप्शन देता है जैसे गूगल में किसके ऑडियंस टारगेट करना है, कि हमें खुद सिलेक्ट करना होता है, ये वो नहीं ऑटोमेटिक नहीं, यू सिलेक्ट हैव करता टू सेलेक्ट दैट। आपको कुछ भी डिफॉल्ट में नहीं मिलेगा, आपको हर एक चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज गूगल को क्या पता आपको क्या चाहिए, वो तो आप गूगल को बताओगे ना मुझे ये चीज चाहिए। है? ओके मैम अगर जैसे। आपने, गूगल ना एक चीज आपको सजेस्ट करता है, जब अगर आपने वेबसाइट पे एसईओ किया हुआ है ना तो आपको कीवर्ड लिखने में हेल्प कर देगा कि आप ये कीवर्ड यूज करो, अगर आपने ऑलरेडी एसईओ किया हुआ है तो ठीक है, तो गूगल ऐड आपको तब सजेस्ट करते हैं कि आप ये कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, आप ये हेडलाइन यूज कर सकते हो, आप ये डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हो, वो उस चीज में हेल्प करते हैं आपको गूगल। अगर आपने पेज पे, अगर आपने जिस भी पेज की एड चला रहे हो अगर उस पे आपने एसईओ किया हुआ है प्रॉपरली तो, अगर एसईओ नहीं किया हुआ तो आपको वही मैनुअली आपको एक एक चीज डालनी पड़ेगी। एंड मैम जैसे आपने इतना बताया मैम, जैसे हम लोगों को कभी एड की गाइडेंस लेनी होगी, मतलब कभी हमें कुछ बिजनेस रन के लिए या एड के लिए, तो मैम हम लोग कहाँ से मतलब कुछ कुछ उससे गाइडेंस, तो वो गूगल से ले सकते हैं? कैसे हम लोग उसको गाइडेंस ले सकते हैं, जैसे अच्छा पेज बनाने के लिए, यूट्यूब एड बनाने के लिए वीडियो, और मैम कौन सा इफेक्टिव रहता है? जैसे हम लोग यूट्यूब में ज्यादा देखते हैं कि वीडियोस में ज्यादा इफेक्टिव रहता है, कि मैम दूसरे मतलब पेजेस के थ्रू ज्यादा देखो, इफेक्टिव रहता पहली चीज इफेक्टिव सारे हैं, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, ठीक है, हर एक चीज का अलग मोटिव है। अब जैसे हम ये, मैं अब ये कैसे बता सकती हूँ कि आपको जो चीज चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग एड चलाओगे ना, इफेक्टिव सारे हैं। अब ब्रांड अवेयरनेस का हम कैंपेन चला रहे हैं तो ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन क्यों चलाया जाता है, ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन हमें रिकॉल करने के लिए चलाया जाता है कि हमारी जो ब्रांड है उसकी रिकॉल पावर बढ़े। तो डिपेंड कर रहा है ना हमें रिकॉल पावर चाहिए या नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीड्स और हम ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चला दे तो उस चीज की वैल्यू नहीं है, इफेक्टिव नहीं है वो, तो आप कह दोगे कि मैम ये तो इफेक्टिव नहीं किया। तो इफेक्टिव सारे हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए और आप क्या चीज रन कर रहे हो। इफेक्टिव सब कुछ होता है, तभी तो उसने ऑप्शन दिए इतने सारे, वो इफेक्टिव है तभी ऑप्शन मिले, अगर वो इफेक्टिव नहीं होता तो गूगल आपको ऑप्शन क्यों देता। है? ओके मैम।
बस डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए और क्या आप उस चीज का सही से यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, अब इसकी वैल्यू कितनी है वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। अब उस वैल्यू का तुम सही से यूज कर रहे हो, तुम उस चीज को अच्छे से समझ के सीख कर अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आपके मतलब बहुत अच्छे से मतलब यू कैन अर्न टू मच। अगर आप उस चीज का अच्छे से यूज नहीं कर रहे तो फिर आप बोलोगे कि मैम आपने जो सिखाया वो यूजफुल ही नहीं है। अब आप ही उस चीज को यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप उसी चीज को यूज नहीं कर रहे तो उसमें मेरी मिस्टेक नहीं है ना, दैट्स योर मिस्टेक, क्योंकि आपने उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करा। तो सिमिलरली एड्स में होता है कि आपने सही अपना जो है ऑब्जेक्टिव चूज नहीं करा, आपने सही से एड रन का टॉपिक चूज नहीं करा तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो डिपेंड्स ऑन यू एवरीथिंग। ओके मैम। मैम आप एक बार हमें कभी इसका मतलब डेमो देना कि मैम अगर हमारी जैसे ऐड आती है, या मैम कभी इसका एग्जांपल मैम किसी भी चीज का मैम। हाँ प्रैक्टिकल तो मैं करके जैसे दिखाऊंगी ना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। कल की क्लास में प्रैक्टिकल होगा। आज थ्योरी पार्ट थी, कल की पार्ट में आपका प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद आपकी क्लासेस, आपका कोर्स कंप्लीट है। कल आपकी लास्ट क्लास है बस। कल आपकी लास्ट क्लास है तो अब तक जो आपको डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हो। बाकी थ्योरी क्लास और प्रैक्टिकल क्लास हमारी रहती है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट रहता है। थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है जो कि हम कल करेंगे, क्योंकि अभी आप डाउट पूछ लो। थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट रहता है 5-10 मिनट्स का, एंड देन प्रैक्टिकल, दैट्स इट। नाउ योर उसके बाद आपका कोर्स जो है वो ओवर हो जाएगा। और सर्टिफिकेट्स की बात आप सर से कर सकते हो, बिकॉज मुझे असाइनमेंट किसी ने भी सबमिट नहीं करे हैं, तो सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो सर डिसाइड करेंगे। तो किसी को कोई डाउट है अभी तक के किसी भी टॉपिक में, यू कैन आस्क। नहीं मैम है ये तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड 100% होना चाहिए या 100x होना चाहिए? रोएस में यस मैम, यस। 100 से अबव होना चाहिए, लिखा तो हुआ है 350 से 400 के बीच में। इससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम इतना होना ही चाहिए, 350 से 400 आपका मिनिमम होना ही चाहिए। इससे कम है तो आपकी कंपनी लॉस में जा रही है। मैम ये नीचे लिखा है जो एड स्पेंड 100x 100 मल्टीप्लाई है वो रोएस निकालने का फॉर्मूला है, एड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एड स्पेंड इनटू में 100। फॉर्मूला लिखा हुआ है वो रोएस निकालने का, और ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। और सागर मैं आपको वीडियोस जो है वो शूट करके, जो भी आपके डाउट था आपको शूट करके मैं आपको शेयर कर दूंगी पर्सनल पे, ठीक है? बिकॉज किसी ओके और को वो सिमिलर डाउट नहीं है तो टाइम वेस्ट करने का या फिर ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा है नहीं। मैं आपको पर्सनली जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है गिव मी, बस मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, अभी मेरे को बहुत तेज फीवर था तो इसलिए मैं नहीं कर पाई शूट। ठीक है मैम। Else everyone have any doubt? You have 5 minutes. After 5 minutes we are winding up the session and tomorrow is your last class from my side. रेस्ट जो भी आपका डाउट होगा वो आप सर से जो है कंफर्म कर सकते हैं, अबाउट योर सर्टिफिकेट्स, अबाउट योर जॉब्स एंड इंटर्नशिप, एवरीथिंग। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर वाइंडिंग अप द सेशन इन 4 minutes। हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैम असाइनमेंट कौन कौन से दिया है एक बार बताइएगा ना। क्या दिया है? असाइनमेंट
आपके पोर्टल पे जाके चेक करो, वहां पे सब कुछ अपडेटेड है। मतलब ये उसमें शेड्यूल ये क्या होता है? आपको कीवर्ड का दिया हुआ है, बैकलिंक्स का दिया हुआ है, पेड एड्स के लिए मैंने आपको एड्स बनाने को दी हुई हैं। आपको पेड एड्स के मैंने 4 या 5 टॉपिक्स दिए थे बनाने को। आपको लैंडिंग पेज बनाने को दिया हुआ है, वेबसाइट के पेजेस डिजाइन करने को दिए हुए हैं, और बाकी सारे इंस्टाग्राम का पेज बनाने को दिया था, फेसबुक पेज, लिंक्डइन पेज, ट्विटर पेज, और एडवर्टाइजमेंट के लिए टॉपिक्स, ये सारे दिए हुए हैं। आप पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो अपने, तो आपको वहां पे अपडेटेड मिल जाएंगे। उधर में सेंड करना है? हाँ, ग्रुप में शेयर कर सकते हो या फिर मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हो। आई विल अपडेट टू द सर कि आपने जो है असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है। ठीक है। मैम ये जो वेबसाइट का असाइनमेंट है, ये मैम वेबसाइट का लिंक भेजना है या उसको स्क्रीनशॉट करके पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है? वेबसाइट का लिंक, ऑब्वियसली अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो यू हैव लिंक ना। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो बोलो। मैडम, इसमें तो सब्जेक्ट का नाम लिखा नहीं है, सिर्फ मॉडल और सब्जेक्ट मैं लिखा आपको है। ग्रुप में ना सारे असाइनमेंट दोबारा शेयर कर दूंगी आफ्टर क्लास। ठीक है। अभी तक आपने बैकलिंक्स बनाया? बैकलिंक्स बनाया है, हाँ हाँ। नहीं ऐसा बनाए हुए? मैंने देख रखी है, शीट मेरे पास भी है। बैकलिंक्स आपके नहीं बने हुए। आपने कीवर्ड रिसर्च किया? हाँ हाँ मैम। नहीं की हुई? हाँ 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 हाँ, हाँ मेरे मैम, पास शीट है, सीट तो में मुझे पता देखिए। है किसने क्या वर्क किया हुआ है। हाँ मैडम, सीट में देखिए ना, कीवर्ड और बैकलिंक बनाया है। एक दो हाँ, बैकलिंक्स से कुछ नहीं होता, मैंने मिनिमम 50 बैकलिंक्स बोले थे। क्या 50 बैकलिंक्स बने हुए हैं? 50 नहीं है, 10 बनाया है। मैम मेरे तो प्रोजेक्ट पूरे कंप्लीट लगभग। हाँ, आपके लगभग कंप्लीट है, वो मुझे पता है। लिंक्डइन का वेबसाइट बनाई है? वेबसाइट मेरे मैम, हमारे पास लैपटॉप नहीं है इसलिए बना नहीं पाया। हाँ। सर, तो ये एक्सक्यूज आप सर को दे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और किसी को कुछ जानना है? Do you have any doubt, or else we are winding up the session?